इस वीडियो में हम करने लगे हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट हमारे पास ईएनटी में जो हमने करने होते हैं। तो ईएनटी को हमने 3 चीज़ों में करना है। इसमें 3 मेजर टॉपिक्स हैं, नोज़, एयर एंड थ्रोट। अब हम फर्दर देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ मेन फोकस होगी नोज़ में, कौन सी होगी एयर में और कौन सी होगी थ्रोट में। मैंने एक लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की। तो सबसे पहले देखें, चीज़ों को समझने में आसानी तब होती है जब हमें पता हो कि हमारे पास मैप क्या है। ठीक है, ईएनटी के अंदर हमें पता है कि हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, नोज़, एयर एंड थ्रोट। अब इन सब में से आगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या सारा करना है? तो देखें, अगर हम बुक को देखें ना, तो इस पूरी ईएनटी के बुक से टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? 9 क्वेश्चन आने हैं टोटल। तो अगर हम चैप्टर देखें टोटल हमारे पास कितने हैं, तो 1 से लेके चैप्टर जा रहे हैं हमारे पास 95 तक। 9 क्वेश्चंस और 95 चैप्टर्स। इट्स नॉट ईजी टास्क। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन जहाँ से आता है हम बनेंगे स्मार्ट स्टूडेंट और हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्रॉट। अब थ्रॉट का मतलब जब आपको थ्रॉट वाला सर पढ़ाएं या मैम पढ़ाएं तो आपने मेन फोकस अपना रखना है प्रोसीजर्स पे। मतलब थ्रॉट में से अगर ओवरऑल ईएनटी में देखा जाए तो प्रोसीजर्स मेनली पूछे जाते हैं थ्रॉट में से। थ्रॉट के प्रोसीजर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसमें टॉन्सिलेक्टमी आ जाता है, एडिनोइडेक्टमी, उसमें आ जाता है हमारे पास टॉन्सिलेक्टमी, एडिनोइडेक्टमी, इसोफेगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, लेरेंजियोस्कोपी। एंड देन हम दोबारा इधर आ जाएँ तो डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, साइनस सर्जरी, कार्डियल लक ऑपरेशन, इंट्रानेजल। तो ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं ना, ये इनकी आपने क्या क्या याद करना है। परफॉर्म कैसे करते हैं प्रोसीजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने देखना है कि प्रोसीजर करते क्यों हैं, यानी उसकी इंडिकेशंस, प्रोसीजर किन लोगों में नहीं किया जाता, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इंडिकेशंस के कब करते किन में है और कॉम्प्लिकेशन क्या है प्रोसीजर की। और एमसीक्यूज़ के लिए वो पूछते हैं कि कौन सी पोजीशन होती है पेशेंट की। तो लेरेंजेक्टमी में बार्किंग डॉग पोजीशन होती है, बाकी सब में तकरीबन टॉन्सिलेक्टमी में या एडिनोइडेक्टमी में रोज़ पोजीशन होती है। तो ये पोजीशंस आपने देख लेनी है। कुछ ज़्यादातर कंडीशन में लाइंग या प्रोन पोजीशन होती है, स्पाइन पोजीशन होती है। तो ये हम देख लेंगे बाद में डिटेल से जब प्रोसीजर्स की शॉर्ट वीडियोस करेंगे। तो फ़िलहाल हम करें मेजर मार्किंग ताकि रोड मैप हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं तो आपको पता हो कि मैंने क्या पढ़ना है। ओके, प्रोसीजर्स के बाद थ्रॉट में से आपने जो मेन 2 टॉपिक्स हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ना अब हमारे पास एक बात है, वो है कि ओरल कैविटी और थ्रॉट ये है इकट्ठा। क्वेश्चन इसमें से भी 3 आने के चांसेस हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे प्रॉफ में नोज़ में से आया था 1 क्वेश्चन, एयर में से आए थे 2 क्वेश्चन और बाकी जो थे क्वेश्चन वो हमारे सारे आए थे थ्रॉट में से। तो हम ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं कह सकते कि ईएनटी में टॉस फॉलो नहीं हो रहा यूएचएस में। तो इट इज़ पॉसिबल कि 3 एक जगह से आए, 3 एक जगह से आए, 3 एक जगह से आए और बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी वही हैं। ठीक है, तो अब थ्रॉट में से हमने क्या करना है, लेरिंक्स करना है मेनली और फेरिंक्स करना है। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद में हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने। लेरिंक्स में हमने क्या करना है कि ट्यूमर्स मेन, मतलब मेन चैप्टर जो आपने करने हैं वो लेरिंक्स का ट्यूमर। इसमें से फ्रीक्वेंटली आता है कैंसर, वो पूछते हैं कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंक्स सिनेरियो बना के, जहाँ पे भी स्मोकिंग का जिक्र आएगा और लेरेंजियल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा होगा, आपने कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंक्स लिखना है। आगे उसके फर्दर उसका वो पूछेंगे कि डायग्नोस कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। एंड वन थिंग मोर, ईएनटी में आपको आनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब आप कोई टॉपिक पढ़ें, इन्वेस्टिगेशन आपने देखनी है, ट्रीटमेंट देखना है। क्लिनिकल फीचर्स का इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा डायग्नोस, इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीटमेंट। तो जब कोई टॉपिक पढ़ें और कुछ आपको याद हो ना हो, ये 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और डायग्नोस कैसे पता चलेगा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस के लिए आपने उसकी देखनी है एज, कि पेशेंट की एज क्या है जिसमें ये डिज़ीज़ हो रही है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे मेन फीचर सिम्टम क्या आ रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशंस में जब आप देखें तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या पेशेंट दे रहे हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर वो हमें कहे कि एक बच्चा है, यानी एज क्या है, चाइल्ड
पोजीशन क्या है, ट्राइपोड, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। डायग्नोसिस पता चल गया, आगे उसका सवाल होगा इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इस तरीके से आपने पढ़ना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये लेरिंक्स में ट्यूमर्स, कंजेनिटल लेगियंस वाला चैप्टर आपने करना है। फिर जितने भी प्रोसीजर्स आते हैं लेरिंक्स में वो आपने देख लेने हैं, और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर। फेरिंक्स में कौन से चैप्टर आपने करने हैं, एडिनॉइड्स वाला करना है। टॉन्सिल से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं, एक्यूट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस और फेरिंक्स के ट्यूमर। फेरिंक्स में ना जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूमर, और ये 90% चांसेस हैं कि यही वाला ट्यूमर जो है वो आपके थ्रोट या नोज़ का जो टेस्ट होगा उसके अंदर आए। और क्लास टेस्ट के लिहाज से भी यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉफ के लिहाज से भी मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके बता दिया कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन से हैं। देन आ जाते हैं एयर पे। अब एयर में 3 चीज़ें हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर। एक्सटर्नल में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसमें डिजीज़ हैं एक्सटर्नल की। इंटरनल एयर में अब हम आ जाएँ तो हमारे पास मीनियर डिजीज़, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और मिडल एयर आपने कंप्लीट ही करना है, क्योंकि मिडल एयर में से 80% चांसेस हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मिडल एयर में से। इस साल 2023 के प्रॉफ में मिडल एयर में से 2 सवाल आए हुए थे ओल्ड पेपर में से, सिर्फ मिडल एयर वाले टॉपिक में से, और MCQs भी काफ़ी सारे आए हुए थे। देन आ जाते हैं हम नोज़ में से हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको बता देती हूँ मैं कि आपने 25 चैप्टर करना है। 25 चैप्टर हो सकता है अगर आपकी बुक मेरे से डिफरेंट हो तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ। वैसे ये चैप्टर अगर आपकी बुक एडिशन सेम है, 7th एडिशन है, तो ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये हाई प्रायोरिटी हैं। चैप्टर 25 है हमारे पास डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ का। 26 में हमने कर लेना है सेप्टम और उसकी डिजीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज़ द हाई वेटेज टॉपिक। देन आपने करना है चैप्टर 29, जिसमें डिसऑर्डर्स हैं नेज़ल कैविटी के। फिर आपने करना है पोलिप्स वाला चैप्टर। 32 एपिक्स वाला चैप्टर करना है। 38 में आ जाता है साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस। ये 38 चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, इसमें से बस एक टेबल करना है और डैट इज़ इनफ टू गो। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 40। चैप्टर 40 में से आपने करना है नियोप्लाज्म ऑफ पैरानेज़ल साइनसिस, और ये नियोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है। नोज़ का जब भी टेस्ट होगा एक ट्यूमर इसमें से आएगा, और एक सवाल आएगा DNS में से, और एक सवाल आएगा एपिक्स में से। ये मेरा पक्का गैस है आपको, और ये आता ही आता है। देन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जो चैप्टर करने हैं वो आपके पास चैप्टर 27 है, जो कि हमारे पास है राइनाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक राइनाइटिस का। 34 चैप्टर है ट्रॉमा टू फेस का। ट्रॉमा टू फेस वाला चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग MCQs, SCQs एंड वाइवा। और उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है 37 क्रॉनिक साइनोसाइटिस का, और बाकी चैप्टर जो हैं वो आपने अपने टाइम में से कर लेने हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द मार्किंग ऑफ ENT. नाउ आई हैव गिवन यू द कंप्लीट मार्किंग ऑफ ENT, जस्ट फ्यू क्वेरीज विच आई वांट टू रिजॉल्व फॉर यू पीपल। अब काफ़ी सारी जगहों पे पहला चैप्टर हमें दिया हुआ है एनाटॉमी का। अब मसला काफ़ी सारे बच्चों को ये होगा कि आप ही समझ नहीं आ रहा, करें कैसे। ठीक है, तो करना ऐसे है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आजकल आपका चल रहा है नोज़, तो पहले हम ना नोज़ को स्पेसिफिकली कर लेते हैं। नोज़ में एनाटॉमी वाला चैप्टर है वो सर शाहिद का फेवरेट है, तो इस चैप्टर के लिए आपने जो स्ट्रक्चर है ना उसको अच्छे से देख लेना है। कोई भी वीडियो यूट्यूब से निकाल के ना नोज़ की जनरल एनाटॉमी देख लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी जूनियर से बुक पकड़ें, उसमें नोज़ का जनरल सा स्ट्रक्चर जो हमारे एनाटॉमी का चैप्टर दिया हुआ है उसको आपने देख लेना है। ब्लड सप्लाई और हर चीज़ों का इमेज क्लियर कर लेना है। फिजियोलॉजी में से सिर्फ आपने करने हैं फंक्शंस नोज़ के, कि नोज़ के क्या फंक्शन होते हैं, कि मेंटेनेंस होता है, वेंटिलेशन होती है, ऑल्फैक्शन होता है, स्नीजिंग होती है, रेजोनेंस होती है। वो फंक्शंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा इसमें से, बाकी और कुछ नहीं करना। ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसकी फर्दर बाद में वीडियो बना दूंगी। नेज़ल सेप्टम और इसकी डिजीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, कुछ नहीं छोड़ना इस चैप्टर में से। एक्यूट और क्रॉनिक राइनाइटिस वाला जो चैप्टर है ये आपने फिर वही स्कीम फॉलो करनी है कि डायग्नोसिस के लिए पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट दोनों का डिफरेंस अगर पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ वाला चैप्टर, इसमें से सिर्फ कुछ चीज़ें करनी है, बाद में उसको स्पेसिफिक